हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका थ्रिल वर्ल्ड के इस नए दिल दहला देने वाले एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है भारत के उत्तराखंड राज्य में। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसने विज्ञान और इतिहास दोनों को हैरान कर रखा है। एक ऐसा स्थान जहां हजारों साल पुरानी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, जिसका नाम है रूपकुंड झील, जिसे आज हम स्केलेटन लेक के नाम से जानते हैं। यह कहानी है उस रहस्य की जो पहली बार 1942 में सामने आया और जिसने इस दुनिया के इतिहास को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इन 1942 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उत्तराखंड के जंगलों में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड रूपकुंड के पास गश्त कर रहा था, यानी पेट्रोलिंग कर रहा था। अचानक उसने जो देखा वह अविश्वसनीय था। झील के किनारे और उसके अंदर सैकड़ों मानव कंकाल बिखरे पड़े थे। ये कंकाल ठंड में जमे हुए थे और उनके साथ कुछ पुराने हथियार और गहने भी मिले थे। ये दृश्य किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था, लेकिन यह युद्ध नहीं बल्कि एक अनसुलझी पहेली की शुरुआत थी। जब यह खोज सामने आई तो तुरंत साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम वहाँ भेजी गई। उन्होंने इस कंकालों का स्टडी किया और पहली बार यह सवाल उठाया गया, ये लोग कौन थे और उनकी मौत कैसे हुई। पहली थ्योरी यह थी कि शायद यह एक प्राचीन युद्ध का मैदान था जहां सैनिकों की एक बड़ी सेना मारी गई हो। ये एक ओल्ड साइंटिफिक रिपोर्ट्स दिखाती है कि उस टाइम में ये अर्ली एजम्पशंस लगाए गए, मतलब कि ये शुरुआती अनुमान लगाया गया कि कोई युद्ध हो सकता है या कोई डिजीज़ या बीमारी हो सकती है, कोई एवेलॉन्च आ सकता है जो इनकी मौत का कारण बना। इसके बाद कई सालों तक यही समझा गया कि ये कंकाल युद्ध में मारे गए सैनिकों के थे या फिर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बर्फीला तूफान या एवलॉन्च ने इनकी जान ली थी। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा रहस्यमयी थी। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, 2004 में इन कंकालों का कार्बन डेटिंग किया गया। मैं आपको कार्बन डेटिंग के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। कार्बन डेटिंग किसी चीज़ की एज पता करने की एक टेक्निक है। कार्बन डेटिंग की मदद से उसमें मौजूद कार्बन 14 की रिसर्च करके उसकी एज का पता लगाया जाता है। तो चलिए अब कहानी पर वापस आते हैं। जब कार्बन डेटिंग किया गया तो साइंटिस्ट ये जानकर हैरान रह गए कि ये कंकाल 9वीं सदी के थे, यानी 1200 साल पुराने। यह इस बात का संकेत था कि ये लोग न तो सैनिक थे और न ही युद्ध में मरे थे। उनके साथ जो ज्वेलरीज और जो जूते मिले थे उनसे ये साफ साफ दिख रहा था कि वो लोग कोई सैनिक नहीं बल्कि वो लोग यात्री थे जो शायद एक तीर्थ यात्रा पर निकले थे। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल बाकी था, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत आखिर हुई तो हुई कैसे और इनका यहाँ आना कैसे हुआ। जब साइंटिस्ट ने स्केलेटन की एक डीप स्टडी की, उसमें पाया गया कि अधिकांश स्केलेटन के सिरों पर गहरे घाव थे। यह चोटें ऐसी थी मानो किसी भारी चीज़ से सर पर वार किया गया हो, लेकिन यहाँ कोई हथियार नहीं मिले थे। यह चोटें किसी हथियार की नहीं बल्कि किसी और चीज़ की थी। कई सालों की डीप स्टडी के बाद साइंटिस्ट की टीम इस नतीजे पर पहुंची कि इन लोगों की मौत एक भयंकर ओले के तूफान यानी हेल स्टॉर्म में हुई थी। यह एक अनरियल और अनयूजुअल इवेंट था जिसमें एक बर्फीले तूफान ने सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। तो सवाल ये उठता है कि ये लोग कौन थे। वैज्ञानिकों का और इतिहासकारों का ये मानना है कि ये लोग संभवतः कन्नौज के राजा जसधावल की सेना के लोग थे जो नंदा देवी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। यह यात्रा एक धार्मिक यात्रा थी, लेकिन यह उनके जीवन की अंतिम यात्रा साबित हुई। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कन्नौज के राजा जसधावल का ही नाम क्यों लिया, तो चलिए आपका ये भी डाउट दूर कर देते हैं। रूपकुंड झील के कंकालों का कन्नौज के राजा जसधावल से ही संबंध जोड़ने का पहला क्लू नंदा देवी राजजात यात्रा की प्राचीन लोक कथाओं से लिया गया है। यह यात्रा नंदा देवी के सम्मान में की जाने वाली एक धार्मिक यात्रा है जो हर 12 साल में उत्तराखंड में आयोजित की जाती है। लोक कथाओं की कहानियों के अनुसार कन्नौज के राजा जसधावल अपनी रानी बलम्पा और एक भव्य शाही जुलूस के साथ नंदा देवी की इस तीर्थ यात्रा पर निकले थे। राजा जसधावल ने इस यात्रा की प्योरिटी और सिंप्लिसिटी
दोनों को ही भंग किया था और एक शानदार जुलूस निकाला था जिसमें डांसर्स, म्यूज़िक और लेविशनेस शामिल थी। कहा जाता है कि राजा जसधावल का यह आडंबर देखकर देवी नंदा को क्रोध आ गया और देवी नंदा, जो एक बहुत ही शक्तिशाली देवी मानी जाती हैं, इस अपमान से क्रोधित होकर उसके परिणाम स्वरूप एक भयंकर नेचुरल डिजास्टर क्रिएट करती हैं जिसे हेल स्टॉर्म के रूप में देखा गया। इस प्रलय में राजा और उनकी रानी और साथ ही उनके पूरे जुलूस के लोग भी मारे गए। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस रहस्य के कई पहलुओं को उजागर किया, लेकिन रूपकुंड झील का यह रहस्य आज भी पूरी तरीके से सुलझ नहीं पाया है। हर साल जब बर्फ़ पिघलती है तो ये कंकाल झील के किनारे पर दिखाई देते हैं और लोगों को इस रहस्यमयी घटना की याद दिलाते हैं, जो ये दिखाता है कि मनुष्य हो या उसकी बनाई गई चीज़ें, उसको एक पल में मिटा सकने की ताकत है। रूपकुंड का ये स्केलेटन लेक न सिर्फ ऐतिहासिक रहस्य है, बल्कि नेचर की पावर का एक जोरदार सिंबल है। आज भी ये झील साइंटिस्ट, टूरिस्ट और एडवेंचर लवर्स के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस रहस्य का कोई और पहलू है जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है? रूपकुंड झील का यह रहस्य हमें यह दिखाता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। 1200 साल पुरानी ये हड्डियाँ हमें एक ऐसे समय की याद दिलाती हैं जब लोग धार्मिक यात्रा पर निकलते थे लेकिन कभी वापस नहीं लौटते थे। यह एक अनसुलझी पहेली है और शायद यह पहेली हमेशा के लिए अनसुलझी ही रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई और दिलचस्प कहानी मिस ना हो जाए। इस रहस्य पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।